बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह रोशनी की मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि अब्बासिया फ़िरका क्या है? इसके अकायद व नज़रियात क्या है? क्या ये मुसलमान है या दायरा इस्लाम से खारिज है? अब्बासिया मसलक बानी कौन था? अब्बासिया मसलक अपने अलावा तमाम मुसलमानों को काफिर क्यों कहता है? अब्बासिया ये फ़िरके के लोग किस हित्ते में पाए जाते हैं? इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। सो प्लीज़, अगर आप इस मुनफरद चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई और मालूमाती इस्लामी और दुनियावी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सो नाज़रीन करामी, क़ुरून ऊला से इस्लाम में तीन बड़े फ़िरके हैं जिनमें अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ और खारिजियत शामिल है। आवाज़ ये फ़िरका ख़वारिज की एक मशहूर शाह है जिसका बानी अब्दुल्ला बिन अब्बास तमीमी था। फ़िरके अब्बासिया को अहले दावत, अहले इस्तिक़ामत और जमाअतुल मुस्लिमीन के नामों से भी पुकारा जाता है। हज़रत करमुल्लाह वजहू ने सन 658 ईस्वी में जब खारिज को जंग नहरवान में ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार किया तो इसके बाद खारिजी मुंतशिर हो गए और बहुत से ग्रोहों में तकसीम हो गए। इसी दौरान में एक ऐसा ग्रोह वजूद में आया जिसे अब्बासियत का नाम दिया गया और इस ग्रोह का अब्दुल्ला बिन अब्बास लीड कर रहा था। मौरखीन के मुताबिक अब्दुल्ला बिन अब्बास पहली सदी हिजरी में पैदा हुआ और इसने कई ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इराक़ के शहर बसरा में गुजारा। यजीद के दौर के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अब्बासी मकतबा फ़िक्र के उसूल व क़वानीन वज़ा की और इनको अमली शक्ल दे दी। और इस ज़माने की एक और मशहूर शख्सियत जाबर बिन ज़ैद ने अब्दुल्ला बिन अब्बास के अकायद व नज़रियात की तायीद की और इसका भरपूर साथ दिया। 700 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन अब्बास की वफ़ात के बाद जाबिर बिन इब्न ज़ैद अब्बासी फ़िरके का दूसरा इमाम मुकर्रर हुआ। खिलाफत बनु उमैया के साथ ख़राब ताल्लुकात के बायस अब्बासिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले आबादियों को इराक़ से बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद इनका मस्कन ओमान था। 745 ईस्वी में अब्बासियों ने यमन इलाकों में पहली अब्बासी सुल्तनत की बुनियाद रखी और बाद में ये सुल्तनत यमन, मक्का और मदीना के इलाकों तक फैल गई, लेकिन सुल्तनत 3 सालों तक ही कायम रह सकी और 748 ईस्वी में बनु उमैया ने इससे ये इलाके भी छीन लिए। बाद अज़ा इस गिरोह ने 750 ईस्वी में ओमान में अपने हुकूमत कायम की जो आज तक जारी व सारी है। अब्बासियों की बड़ी तादाद अलजायर, त्यूनिस, लीबिया, मशरिक़ अफ्रीका और साथ वगैरह इसी इधरी आबाद थी। मौजूदा दिनों में ओमान को अब्बासियत की मजहबी और फ़िक्री सरगर्मियों का मरकज़ करार दिया जाता है, चूँकि यहाँ के 75% अब्बासियत के मजहबी व फ़िक्री सरगर्मियों का मरकज़ करार दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के 75% लोग अब्बासियत से ताल्लुक़ रखते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरानी तालीमात और हदीस व आसार के पेश नज़र अहल सुन्नत का इज्तिमाई अकीदा है कि अहले ईमान को आखिरत में ताला का दीदार नसीब होगा, लेकिन अब्बास ही इसका इनकार करते हैं और कहते हैं कि यह मुमकिन ही नहीं है। बाज़िया मुनज़ला की तरह कुरान पाक को मखलूक समझते हैं, जबकि अहले सुन्नत के नज़दीक कुरान कोई मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के मखलूक होने का इनकार किया। अब्बासी खलीफा की तरफ से इनको सख्त अज़ियतें दी गई, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे कि कुरान कोई मखलूक नहीं है। अब्बासी अकीदा है कि जो शख्स गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करे दुनिया से जाएगा, अगरचे वो कलमा हो, गो हो और पाबंद नमाज भी, तो फिर भी उसे हमेशा के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा, उसे कभी जन्नत नसीब नहीं होगी। जबकि अहले सुन्नत का मुताबिक अकीदा है कि कबीरा गुनाह का मुर्तकिब शख्स हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। अगर कि इसका खात्मा ईमान पर हुआ हो तो गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ज़रूर उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। कुरान व हदीस में आखिरत के मुतालिक कई चीज़ों का तज़किरा है। मीज़ान अदल कायम किया जाएगा और पुल सुरात से गुजरना होगा, लेकिन अब्बासी कि इस तरह की चीज़ों में तावील करते हैं और हदीस में इन चीज़ों की जो तफसीलात हैं इनको नहीं मानते, जबकि अहले सुन्नत इन अकायद को इसी तरह मानते हैं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा समझते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के बारे में इनका मौक़िफ़ यह है कि इनकी इज्तिहादी हताह सरसत हुई है।
नाज़रीन गिरामी, अब्बासी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले नमाज में तकबीर तहरीमा के वक्त रबा या देन नहीं करते, बल्कि हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते। आखिर में सिर्फ एक तरफ सलाम फेरते हैं। जो जमहूर उलमा व मुहद्दिसीन का इज्तिमा है कि कुरान मजीद के बाद रोई ज़मीन पर सबसे सही किताब बुखारी शरीफ है, इसके बाद मुस्लिम शरीफ और इसके बाद दीगर कुतुब अहादीस का मकाम है। लेकिन अब ये फ़िरके के मुताबिक मसनन रवी बंद साहेब के बुखारी और मुस्लिम पर तरजीह दी जाती है। कदीम दौर के तशद्दुद बरसत आवाज़ी में मुसलमान दूसरे फ़िरक़ों को काफिर समझते थे, लेकिन दौर हाजिर में ओमान में पाए जाने वाले अब्बासी लोग इस अकीदे पर यकीन नहीं रखते। अब्बासी ओमान में बनाई जाने वाले मुनफरिद मसाजिद के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। अहले सुन्नत अब्बासिया फ़िरके को काफिर करार नहीं देते, लेकिन इसके फासिद अकाइद की वजह से इनके पीछे नमाज पढ़ने से मना ज़रूर ही करते। अरब के मुफ्तियान कराम ने अब्बासी फ़िरके के मुतशद्दिद जमात के बारे में ये फतवा दिया है कि अब्बासियों के पीछे नमाज नहीं होती, क्योंकि अब्बासी गुमराह फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। इस फतवे का यह नतीजा है निकला कि धीरे धीरे अपने कायद में नरमी इख्तियार करना शुरू कर दी गई। मौजूदा दौर के अब्बासी करून ऊला के आबादियों की तरह अकायद के लिहाज से परतशद्दुद नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस फ़िरके ने अपने आप को काफ़ी हद तक बदल लिया, लिहाजा इक़्तिक़ादी और फहमी मसाइल के लिहाज से इन लोगों का शुमार मुसलमानों में ही किया जाता है। लेकिन बाज़ लोग उन्हें सही अक़ीदा मुसलमान भी नहीं समझते, क्योंकि उन्हें खारिजी तस्वुर किया जाता है। दरअसल इस्लाम के नाम पर गलत अकायद पिलाने वाले सबसे पहले गिरोह खारिजी कहा जाता है। लफ्ज़ खारिजी का मतलब होता है बाहर निकल जाने वाला। चूँकि ये लोग अपनी शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी के सबब इस्लाम से बाहर निकल गए थे, लिहाजा उन्हें खारिजी कहा जाने लगा। उन्होंने इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ बगावत की और इस वजह से अभी उन्हें खारिजी कहा जाता है। राही रोशनी के प्यारे साथियों, नज़रिया इस्लाम से मुतसादिम था, क्योंकि इस्लाम इर्तिकाल का मज़हब है, जबकि खारिजियों का नज़रिया शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी वाला था। वो बात पर तलवारें खींच लेते हैं और कत्ल व गारतगिरी क्या करते थे और उसे इस्लाम का हिस्सा मानते थे। इस किस्म के जालिम थे कि हामला औरतों के पेट चीर कर बच्चे निकाल लेते और कत्ल कर देते। खारिजी आहद नबी में पे ही पैदा हो गए थे, मगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आते ही खासे ताकतवर हो गए। हज़रत अली का दौर खिलाफत 656 तक 661 ईस्वी के दरमियान रहा। इस दौरान खारिजियों ने बड़े पैमाने पर फितने बर्पा किए। ये पहले हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ हुए और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ा खलीफा तस्लीम किया और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुखालिफत भी शुरू कर दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, बल्कि दामाद भी है। इनकी परवरिश और तरबियत भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में हुई थी और इनकी फजीलत में बहुत सी हदीसें वारिद हुई है। बावजूद इसके खारिजी गिरोह उन्हें मुसलमान नहीं मानता। ये एक मौका पर ये लोग हज़रत अली से जंग के लिए निकले और जंग ने नहरवान में शिकस्त खाई। इस जंग में खारिजियों की तादाद 10,000 थी। जंग में शिकस्त के बावजूद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनके साथ अच्छा बर्ताव किया और इनके 400 से ज़्यादा ज़ख्मियों में मरहम पट्टी कराई और उन्हें वापस इनके गाँव भेज दिया। जंग नहरवान में शिकस्त के बाद खारिजियों का खात्मा नहीं हुआ। ये लोग बाकी रहे और शोर से बर्पा करते रहे। इनकी कुव्वत बनो आवाज़ के अहद तक कायम रही। यूँ ये कोपा और बसरा से निकलकर शुमाली अफ्रीका तक फैल गए। किसी भी हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कत्ल की साजिश की। हज़रत अली को इब्न मलजम नामी एक खारिजी शख्स ने शहीद कर दिया। इस्लामी तारीख़ की किताबें खारिजियों के गिरोह से बरी पड़ी है और अब्बासिया उन्हीं खारिजियों का पैदा करदा एक गिरोह है जो इस्लाम मुखालिफ अकायद फैलाने में पेश है। जी तो मुआज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई और मालूमाती दुनियावी और इस्लामी वीडियो आपको सब पहले मिलती रहे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल।